देखो गाइज मम्मी थेपड़ियाँ सुखा रही है। तो सबकी थेपड़ियाँ छोटी छोटी होती हैं और हमारी थेपड़ियाँ देखो गाइज, ये तो अब भी छोटी है। पहले ना ये इतनी बड़ी होती थी कि अगर लड़ाई हो जाए तो आप थेपड़ी मार कर सिर फोड़ दो सामने वाले का। मम्मी वेपन्स तैयार कर रही हैं। हाँ, हमारे तो नहीं है पशु वगैरह, मम्मी ले आती है गोबर कहीं से। ये देखो गाइस गोबर लेके आती हूँ, पड़ोसियों का गोबर, पड़ोसियों के जो पशु वगैरह हैं उनसे गोबर लेके आती हूँ एक हाँ। बट्ठल। अब हम गाइस बिजनेस स्टार्ट करेंगे। एक थेपड़ी हम बड़ी वाली 5 रुपए की बेचेंगे और छोटी वाली थेपड़ी 2 रुपए की बेचेंगे। ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। हम एक वेबसाइट बनाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर हम थेपड़ियाँ सेल करेंगे गाइस। अंग्रेज़ों को नहीं पता थेपड़ी। हाँ हाँ, अगर लड़ाई हो जाए आपकी तो आप हमारी थेपड़ी से सामने वाले का सर फोड़ सकते हैं। तो लकड़ियाँ भी काम नहीं आती पर मम्मी की थेपड़ियाँ काम आती है। 2-2 3-3 साल चल जाती है, कई बार इतनी थेपड़ियाँ सुखा लेती है मम्मी। और मैंने तो पहली बार देखा ज़िंदगी में कि मम्मी ने ये छोटी थेपड़ियाँ भी तैयार की है इस बार। हमेशा तो ये देखो, इसे हम थेपड़ बोलेंगे। पहले ना पड़ोसी हम पर हंसते थे कि मम्मी इतनी बड़ी बड़ी थेपड़ियाँ बनाती है, पड़ोसी खुद इतनी बड़ी बड़ी थेपड़ियाँ बनाते हैं। हम दिखाएंगे नहीं आपको, लड़ाई हो जाएगी शाम तक। तो अमित पावर बैंड वापस देकर जा चुका है पर वो कोई और चीज़ ले गया। तो तुम आ चुके हो गांव से? और भैया तो अपडेट ये था कि भरत ने फीस दे दी। वीडियो बनाते ही भरत ने फीस दे दी। दिखाओ तुम कब दोगे फीस? मैं दूंगा मंगलवार को। थोड़ी देर आधे मैं भूल गया था क्या? तुम्हारे पिछले महीने की भी बड़ी है। अरे मैंने घर पे कहना भूल गया था। मैं भी पढ़ाना भूल जाऊँ। अरे नहीं आप कब दोगे फीस? कल सुबह। नहीं भैया, आज शाम को या कल सुबह आ जाएगी। टाइम लगेगा भैया। फीस देंगे भैया। कल आपको 2 प्राइज मिले थे। हाँ, आपका बाका कैसे सूझा हुआ? कम पे सूझे वैसे ही है। मोली सोली आप देंगे फीस भैया, मैं लेके आई। तो आपने देखा कि इतने जानों में से हाँ, अर्श बोलती है, इतने लोगों में से सिर्फ 2 बच्चों ने फीस दी है और सबको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ट्यूशन से कितने ज़्यादा पैसे कमाता हूँ और एक महीने में कितने ज़्यादा पैसे मेरे पास बच जाते हैं। मैं पिछले 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा हम कमा लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मंथ में कितनी ज़्यादा सेविंग मेरी हो जाती है। मनीषा उधर हो जाओ थोड़ा। तो आज मैं आपको मेरी बचत दिखाऊँगा। ठीक है, ये मैंने छुपा कर रखी थी। मैंने इतने सालों में जितने भी पैसे इकट्ठा किए हैं ना, ये देखो, ये रहे वो सारे पैसे। मैंने इतने सालों में इतने पैसे इकट्ठा किए हैं, ये देखो। ठीक है, मैं काफ़ी अमीर आदमी हूँ। कितने सारे पैसे, ये सभी टाइम पर फीस दे देते हैं और ये हमारी मेहनत का फल है। ये देखो, अब मैं ये पैसे इकट्ठा करके ये भी बोलता है ये बांट दो। और दूसरा ये पैसे हमारे पास, ठीक है, ये हमें इनसे पहले वाला बैच जो था वो दे गया था 5,000 रुपये में। ये देकर गया था, वो नाम नहीं लेंगे। और इतने सारे पैसों से हमने ना जैसे थार वगैरह और कई गाड़ियाँ ले ली हैं जो यहाँ पर पड़ी थी। कहाँ रख दी कारें? हाँ, रुको, गैराज में खड़ी रहने दो, उन्हें छेड़ो मत। ये देखो, ये रही गाड़ियाँ, 4-5 गाड़ियाँ हमारे पास। मुझे तो गाड़ियों की गिनती भी याद नहीं है। हाँ, अब एक कल खरीदेंगे। नहीं कार आ जाती है। अमीर आदमी अगर ने खरीद रखी है। कहाँ पर है? सांप भी पाल रखे हैं। ये देखो, ये देखो एक भाई गलत बात है। नहीं, पर्सनली दिल पर मत लेना। हमारी ज़िंदगी में आते हैं, आपको पता ही है, सांप जैसे कुछ लोग जो रंग बदल जाते हैं अपने। रंग कौन बदलता है? गिरगिट। ये देखो, छिपकलियां भी है। हाँ, छिपकलियाँ भी। एक दिखाना, इसके पीछे दिखाओ क्या लिखा है। ये देखो, भविष्य। एक और छिपकली दिखाना। ये 3 है, एक सांप। हाँ, कितनी छिपकलियाँ? 3। कहाँ पर है? 1 2 3 छिपकलियाँ और एक रही ये।
चार्ज। और ये क्या है? टेप वगैरह। ये है टेप वर्म, ये देना इधर। ये टेप वर्म है, ये ना ये वो कीड़ा होता है जो अब आपने कभी सुना होगा ना, कीड़ा है क्या, कीड़ा है क्या। तो ये टेप वर्म हमारे पेट में होता है। जैसे गंदा पानी पीने से, गंदा पानी पीने से, या मान लो कोई जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं, हम में से तो कोई नहीं खाता, मैंने तो सारी उम्र में कभी नहीं खाया। आप में से कोई है नॉन वेजिटेरियन? कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है, चुप रहो। तो जो जैसे कच्चा मीट वगैरह खाते हैं, ऐसा बोलना भी बुरा लगता है वैसे तो उनके पेट में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ये टेप वर्म, या गंदा पानी पीने से टेप वर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये टेप वर्म ना आया कहाँ से, ठीक है, ये टेप वर्म ना यहाँ से आया था। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम ना पढ़ते नहीं हैं, 8-10 घंटे क्लास होती थी पहले, अब 6 से 7 घंटे क्लास होती है। तो व्लॉग तो सिर्फ होता है मैक्सिमम मिनिमम 3 से 10 मिनट के बीच में। तो मतलब बाकी टाइम हम काम कर लेते हैं, या तो आने से पहले, मतलब क्लास में आए अभी उससे पहले, शुरू होने से पहले क्लास, तब थोड़ी देर रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जाते समय थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं, या बीच में कई बार थक जाएं तब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कुछ महान लोगों को अगर ये लगे कि हम पढ़ते तो अब इनकी एफडी करवा लेंगे बैंक में जाकर। ये भी मेरी मेहनत है, ये मैंने इकट्ठा किए थे ढक्कन वगैरह, ये देखो गोलियां, ये एक ना ये मेक पता नहीं क्यों नट बटन है ये लो शालू अपना टेप वर्म वापस रख दो। तो किसका है? ये देखो ये पावर बैंड है, और ये बॉडी बिल्डिंग कर रही है, फीस नहीं दे रही है। ये चश्मा ये कहाँ से लाए थे हम? ये पता नहीं कौन सा, ये आप ही लेके आए थे। ये हम ना दुबई से लेके आए हैं। दुबई से? अब और तुमसे जाया नहीं जाता। मोटिवेशनल मैसेज होगी कई बार लागे नहीं भी ओसी के तो नहीं ओसी जल्दी। तो जिन कई सारी बुक्स है, हिंदी में बोले, हिंदी में चलो कभी ना कभी तो हिंदी में बोलना पड़ेगा। तो कई सारी बुक्स हैं, जैसे काफ़ी सारी बुक्स हैं, मतलब इस रूम में ना ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार की बुक्स हैं, आपको तो पता ही है सब। 30 से 40 हज़ार की, तो उनमें से कई सारी जो है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पर बेस्ड है। जैसे यूनिवर्स में 12 लॉज है, वो कभी नहीं टूटते, उनमें से एक है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ना 10-11 साल पहले, मतलब हमेशा ऐसा नहीं था, इन सबको तो पता है सब, तो हमेशा ऐसा नहीं था। तो ऑलमोस्ट ना 10-11 साल पहले, जब मैं 14-15 साल का था, तब मैं भी मिस्त्री वगैरह के साथ जाता था। तो एक मिस्त्री थे, आज उन्हीं का बेटा है, हमारे पास पढ़ता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा समझदार है ये, शरारत तो नहीं करता। आपने सभी व्लॉग्स में देखा होगा, ये सभी चिल्ला रहे हैं या शरारतें कर रहे हैं, इसे आपने कभी नहीं देखा होगा शरारतें कर रहे हैं। ये बेचारा सर नीचे करके या तो पढ़ता है या ध्यान नहीं देता सब पर, ठीक है। 2 बेटा बनने की है। तो यानी बस बात इतनी थी, वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या था, तब ना 10-11 साल पहले सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, तब कईयों की नज़र में होगा। बंद करना होगी, कोई बात नहीं, हाँ माइक ले कोई बात नहीं, कट करते हैं। तो बस इतना था कि मैनिफेस्टेशन का लॉ यही था कि अगर जो आप सोच सकते हो ना वो हो सकता है। तो मैंने भी कभी सोचा था कि ऐसा होगा, मतलब ना 10 साल पहले ईंटें उठा रहा था मैं कहीं पर, और मतलब आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। मतलब रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई भैया नहीं बोलता था, जैसे एक मजदूर को कैसे बुलाएंगे, ओए इधर आ, तो ऐसे ही था। तो आज कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं, और इतने सारे इवेंट हो चुके हैं उसके बाद भी, मतलब ना शायद ही कोई चीज़ बची होगी अब हमारे पास। तो जैसे यहाँ पर ना खुश सभी इसीलिए रहते हैं क्योंकि ना सभी नाम लेते हैं, वैसे बताना नहीं चाहिए। और जैसे सभी के, किसी के 5 लाख होंगे, 8-10 लाख तक सभी पहुँच चुके हैं, सभी के पास काउंटर है, कईयों के पास तो 5-5, 10-10 काउंटर है। भावना कहाँ है? इसकी तरफ करो, ये देखो, ये सबसे ज़्यादा हस्ती है ना, इसके पास कम से कम 7-8 काउंटर होंगे, ठीक है। और कई हैं इनमें वो नहीं लेते नाम, बाकी सभी लेते हैं। आप नाम लीजिए, आप अपने आप हमारी तरह खुश रहना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में तो सब कुछ सही है, मतलब हम सबकी ज़िंदगी में गार्लिक लगे हुए हैं, ठीक है, सबको प्रॉब्लम्स है। किसकी बात करें, जैसे ये शिया है, बोल तो शिया है, अब आपको ऐसी मजाक करती दिख रही थी, पर इसकी भी सिस्टर है छोटी, उसकी भी सर्जरीज हुई है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सभी को है, पर
कई होते हैं ना खुश नहीं रहते, तो यहाँ पर सभी खुश रहते हैं नाम के कारण, सभी नाम लेते हैं तो उनकी कई बार ना जैसे समझ नहीं आता। तो जैसे कि मान लो आपको 10th में टीचर बोले कि ट्रिगो कर लो अच्छे से, इन सबको समझ आ जाएगा, तो आपने अच्छे से नहीं किया। अब आपको ना 11th में साइंस करना था, तो कैलकुलस आएगा, फिजिक्स के हर दूसरे आर्टिकल में आपको वो चीज़ें यूज़ होंगी। तो अगर किसी ने आपको 10th में बता दिया, 11th में बता दिया कि ये चीज़ें अच्छे से कर लो, ये आएंगी आगे, तो आप आगे नहीं देख सकते। पर कोई आपसे 8-10 साल बड़ा है, जिसे हम गुरु बोल देते हैं, या कोई मेंटर है, या आपके पेरेंट्स ही है, वो समझा रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा आपको उन्हें सुनना चाहिए। तो सभी बोलते हैं ना, जैसे हम तो जैसे गाँव में हैं, तो हम छोटे थे तब, जब हमें पता नहीं था नाम का, तब भी सभी क्या करते थे, हमेशा एक दूसरे को बुलाते थे। तो यहाँ पर कोई नमस्ते नहीं करता था, यहाँ पर सभी एक दूसरे को क्या बोलते थे, राम राम। ठीक है, तो नाम का काफ़ी महत्व है। आप नाम शुरू कर दीजिए, आप भी हमारी तरह क्या रहने लगोगे, खुश रहने लगोगे, अपने आप चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। तो जो कर रहे हो वो करते रहो, सबका मत सोचो, क्योंकि हम मर जाएंगे एक दिन। मैंने सबका सोचते सोचते 25 साल बिता दिए, अब देखो कुछ नहीं बचा। ठीक है, कि एक चीज़ है जो आपको दिख रही है, और जो चीज़ें खोई हैं जो आपको पता नहीं हो, तो दिख के नहीं, फिर भी हम देखो खुश हैं, तो नाम के कारण। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अब किसी को कुछ बोलना है, अपना अपना एक्सपीरियंस। सभी इतने नहीं थे पहले, इतने जैसे अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, या प्रॉब्लम्स हैं, या शुरू करना है, तो बस ना एक बार आप नाम शुरू कर दीजिए, मतलब काम भी कीजिए साथ में अच्छे से। कोई गलत आचरण या कोई गलत चीज़ मत कीजिएगा। ये है छोटा बच्चा और ये है बड़ा बच्चा। ऐसे नहीं करते, इसे करके दिखाओ इधर, कैसे करते, ऐसे करते हैं। उधर दो, उधर क्या है, अबे इस पाले का क्या दिखाएगा आपको? अब एंजल के खिलौने के साथ सभी खेल रहे हैं, और एंजल को आ रहा है गुस्सा। क्या हुआ, वो छेड़ रहे हैं आपका, आपकी चीज छेड़ रहे हैं वो। कितने का लाए थे तुम ये? 350 का। 350 का? सभी के पास है ना ऐसा? क्लास का एक बच्चा है विशाल, जो कि अपनी साइकिल जो है भूल चुका है। ये देखो, तो वो लेने आएगा थोड़ी देर में, फिर उनका फिर आगे आप देखना भी क्या होता है। तो अब आया है विशाल, शाम को 6 बजे इसे याद आया कि ये साइकिल भूल गया था यहीं। अरे मैं गलती से भूल गया था गाइस। तो इतना याद कैसे रख पाते हो आप? वो माइंड का तो थोड़ा सोच के रखना पड़ता है हमको। माइंड का थोड़ा सोच के रखना पड़ता है। हाँ, फिर फिक्स नहीं होता ना हर एक चीज़ ऐसे। जाओ ले जाओ साइकिल अपनी। ओके, थैंक यू भैया। ये देखो टायर देखो कितने बड़े हैं इसकी साइकिल के। हाँ, विशाल ये साइकिल बेचना चाहता है ना? बेचना चाहते हो ना? अब नहीं बेचना चाहता। क्यों? अब घर वाले कहते हैं अभी पेंचर मैं निकलवा दूंगा, टायर मैं बदलवा दूंगा, साइकिल मत बेच। मत बेच। भैया थोड़ी बहुत हो जाती है। जाओ फिर जाओ। ओके, थैंक यू भैया।